guys, good evening. How are you all? I hope all of you well, life is well and you're well. दोस्तों, legal revision की MSCD class में सबका स्वागत है. So today we'll be doing certain legal के questions. Hello. मेरा नाम है कृति पटांकर. I've been BL from Nepal, master degree Gujarat. I was cleared GC net and my class in rank was CTN 2014. 5 hours का revision series हुआ है कल Academy class channel पे. यहाँ पे है आपका QR कोड, अगर आप स्कैन करके देखना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हो, उसमें भी रिविजन क्लास हुई है. हेलो, मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप लोग सब कैसे हैं? और डीटी का पिक, डीटी के, हाँ भाई एक ही दिखा है मेरे को अभी तक, उसमें ऑप्शंस भी नहीं है. ऑल इंडिया ग्लैड फ्री मॉक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है आपका अप्रैल 23 को 2 PM पे. फ्री स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है 1.25 CR तक. तो अगर आप इसमें इसमें रोक कर सकते हैं. किक स्टार्टर रोड टू क्लैट 2024 स्पेशल क्लास मेगा वीक होने वाला है. इसमें 17 से 22 तक एजुकेटर्स क्लासेस लेंगे, आपके क्वेरी सॉल्व करेंगे कोई भी रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन और आपको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट. सो अगर आपको क्वेरीज आप क्लास में आ सकते हैं एंड ये क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं. इट विल हेल्प यू विद योर प्रिपरेशन. क्लैट के 5 ईयर LLB एग्जाम्स के मॉक टेस्ट कैलेंडर अप्रैल के लिए यहाँ पे दे रखा है. अगर आप इसको 20 में एनरोल करना चाहे तो इसमें एनरोल कर सकते हैं. हेलो कैसे हैं आप सब? लीगल बिगनर्स बैच क्लैट 2025 के लिए अप्रैल 6 से शुरू होगा. अगर आप इसको 20 में एनरोल कर रहे हैं तो इसमें एनरोल कर सकते हैं. वॉरियर्स ड्रॉपर्स बैच क्लैट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए इसमें लीगल एप्टीट्यूड की क्लासेस मैं ले रही हूं. तो अगर आप इसे कोई भी लीगल एप्टीट्यूड मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग इस बैच में आ सकते हैं. मंडे टू सैटरडे हमारी क्लास होती है 7 PM पे. तो अगर आप अटेंड करना चाहें तो आप लोग अटेंड आ सकते हैं. स्पेशल क्लास के न्यू फीचर्स हैं, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस हैं, पोल्स हो सकते हैं, लर्नर्स के लिए रेज हैंड कर सकते हो, क्लास नोट्स बताएंगे, किसी का भी क्लास एक्सेस कर सकते हो. तो चलिए दोस्तों फाइनली शुरू करते हैं लीगल रीजनिंग क्विज. क्वेश्चन नंबर 1 क्लैट के लिए पूछ रहे हो, MHCD के लिए पूछ रहे हो? अरे भाई ये तो एकदम से मतलब ऐसे बोल दिया उसने. चलिए. नहीं सौम्या, मैच क्यों देखूंगी मैं? परसों पेपर है आप लोगों का, कम से कम मुझे ही. चलिए, स्टार्टिंग द पोल गाइस. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. आसान से क्वेश्चन का दोस्तों, आसान सा जवाब. ये तो मैंने आपको आज ही एक्सप्लेन किया है क्लास में. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यस, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जहां पे कुछ भी वार्तालापें नहीं हुई है, बातें नहीं हुई है, डिस्कशने नहीं हुए हैं और बस आंखों ही आंखों में इशारा हो गया. ठीक है. तो जहां पे आप जिंदगी में सिर्फ कंडक्ट से ही समझ जाते हैं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, तो ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. उसको बोलते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. सो बिल्कुल सही जवाब. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अ पेपर फॉर राइटिंग. क्यों बात करके नहीं हो सकता? मतलब मैं जागृति को बोल दूं कि सुन मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, जागृति कहते ठीक है कर लेती हूँ, तो ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ये भी इम्प्लाइड है. ये छुपा हुआ है कहीं. कहाँ छुप रहा है बेटा? है मतलब ग्रहण लग रहे हैं इस पे कुछ भी बातें. So obviously this is going to be a contract. This is going to be explicit contract. Inability of the parties to write or speak, इससे फर्क नहीं पड़ता है. It can still be an explicit contract. Directions given by a court, ये तो irrelevant ही option हो गया. तो A is correct. चलिए next question. Emoji off नहीं किए क्या? कर दिए, तुमने कहा और हो गया. चलिए next question दोस्तों. चलिए starting the poll guys. Easy peasy lemon squeezy. आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों. ए बी से बोलते हैं कि वो उसको एक कार सेल करेगा, तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है वैलिड ऑफर की? ये तो इतना आसान क्वेश्चन था गाइस. मैं तुम्हें कार सेल करूंगा, अरे भाई कितने की अमाउंट तो बताओ, बाकी चीजें तो बताओ. तो टर्म ही क्लियर नहीं है, टर्म ही क्लियर नहीं है. ऑफर तो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेसली उसने बोला मैं कार सेल करूंगा. सेकंड भी है और उसने कम्युनिकेट भी किया. ए ने बी को बोला है ना, तो ए और बी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे. डी बोल रहे हैं कि इंटेंशन होनी चाहिए, तो इससे ज्यादा इंटेंशन क्या चाहिए? मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी कार खरीद लो,
इससे ज्यादा इंटेंशन क्या लोगे हैं? कुछ भी, कुछ भी। सो डी भी है, सी नहीं है, लेकिन क्लियर नहीं है ना कि कितने की बेच रहा है, वो कौन सी कार बेच रहा है। 50 कार उसके पास तो। चलिए ये बताया, ये तो हो गया ना, फिर भी फिर से आगे बताइए जरा। चलिए नंदिनी आपके क्वेश्चंस रह गए हैं टू यू है। अरे यार चलो फटाफट करो। स्टार्टिंग द पोल गाइस। Easy peasy lemon squeezy, easy peasy lemon squeezy। भाई उन्मेष ऑप्शंस क्या मतलब मेरे मामा भेजेंगे ऐप पर? चलिए आसान से क्वेश्चन का आसान से जवाब। अच्छा तू दो दो काम कर रहा होगा ना, ऑप्शन भी सही लगा रहा है, ऑप्शंस भी भेज रहा है। ओ माय गॉड, इतना ज्यादा आपके कंधों पे भार है जिंदगी का। आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब है दोस्तों। व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर बीइंग अ मेजर इफ द माइनर इज अंडर द केयर एंड कस्टडी ऑफ अ कोर्ट? ये हमेशा याद रखिएगा कि जनरली माइनर की एज टू बिकम अ मेजर इज 18, लेकिन अगर उसका कोर्ट ने गार्जियन अपॉइंट किया, मतलब कोर्ट ने बोला है कि ये तुम्हारे गार्जियन रहेंगे, तो फिर आपकी एज को 21 कर दिया जाएगा दोस्तों। तो इसलिए बी इज करेक्ट, यहाँ पे ए आंसर नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं। और जिन लोगों ने इसका आंसर डी लगाया है, डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट, अमाउंट ऑफ व्हाट भाई? माइनर के आप अमाउंट क्यों लगा रहे हो? मतलब क्या चल रहा था आपके दिमाग से कि आपको लगा कि चलो ये लग रहा है? कुछ भी। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यार। ये अगर तुमने गलत किया तो मैंने तुमने मार देना है, क्योंकि ये तो मैंने आज ही पढ़ाया है। चलिए बताइए। Starting the poll, guys. Easy peasy. Easy peasy lemon squeezy। आसान से क्वेश्चन का आसान से जवाब दोस्तों। ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर बाय एन ऑफरी, तो ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। जैसे ही एक्सेप्टेंस हो जाता है वैसे ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे बोथ द ऑफर एंड ऑफरी बिकम्स बाउंड बाय द कॉन्ट्रैक्ट। एक्सेप्टेंस के साथ ही मैंने आपको आज ही बताया था कि जैसे एक्सेप्टेंस, तभी मैं आपको क्रॉस ऑफर भी समझा रही थी ना कि उसमें नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे इसलिए सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Starting the poll, guys. ओ मैं कहीं चली गई थी। Easy peasy lemon squeezy। आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों। ए ने बी से कहा मेरी वॉच ले लो, बदले में तुम मुझे 2K दे दो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली दोनों साइड से कंसिडरेशन है, ये मैंने आपको पढ़ाया था। बताइए भाई, कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस आ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट ही मैंने आपको पढ़ाया था, तो अग्रीमेंट होगा। क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन नहीं है तो बेस्ट ऑप्शन अग्रीमेंट है, तो ए के साथ चलेंगे दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए बिल्कुल सही जवाब। चलिए 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 नेक्स्ट क्वेश्चन। मिनिमम एज इसका आंसर मिनिमम वो एक्सप्लेन कर दीजिए। सो अंशिका, वैसे तो हमारे मतलब लॉफुल गार्जियन होते हैं अपने मम्मी पापा लोग, टाइप्स लोग है ना, मतलब टीचर लोग, टाइप्स लोग। लेकिन कभी कभी कुछ कुछ बच्चों के केस में कोर्ट उनका गार्जियन अपॉइंट करता है, जब उनकी कुछ कुछ प्रॉपर्टियां बट रही होती है या समथिंग लाइक दैट। तो अगर कोर्ट स्पेसिफिकली आपका गार्जियन अपॉइंट करता है तो आप मेजर होगे जब आप 21 साल के हो जाओगे, उससे पहले नहीं होगे। कोर्ट ये कहता है कि वी डोंट कंसिडर यू अ लिटिल बिट। चलिए Starting the poll, guys, easy peasy lemon squeezy। ये फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हो सकता है उमे?
बज रहे हैं 10:15। क्लास का टाइम था 10, तो फिर तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं हो सकता ना। सो आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों, ए जो है बी को इनवाइट करता है अपने लड़के की शादी में। ओहो, ब्याह हो रहा है, खाना मिलेगा। बी एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मतलब सोशल ऑब्लिगेशन है ना भाई, इंटेंशन थोड़ी है कि मतलब खाना नहीं मिला तो स्यू कर देंगे, हमने तो लिफाफा दिया था 501 का, फिर भी खाना नहीं दिया, बताओ। तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता गाइस, बिकॉज देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज देयर इज नो लीगल रिलेशनशिप। सो बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह रोना, क्राई आ रहा है आपको, क्राई आ रहा है। चलिए स्टार्टिंग द पोल गाइस। अगर ये सवाल तुमको नहीं पता तो किसको पता। आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब, इजी पेजी लेमन स्क्वीजी। सो इस एग्जाम्पल में क्या मिसिंग है, ए ने 2 घर बनाए हैं, एक कोलकाता में बनाया है और एक मुंबई में बनाया है, और उसने बोला है कि वो एक घर बी को बेच देगा। कौन सा घर दोस्तों? जब इंसान के पास इतनी सारी प्रॉपर्टी होती है तो उसे क्लियर करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे बी को लगा कि मुंबई वाला घर बिक रहा है, ए को लगा कि वो कोलकाता वाला घर बेच रहा है। तो यहाँ पे मीटिंग ऑफ माइंड्स नहीं हुआ है, मतलब दोनों के दोनों में मीटिंग नहीं हो पाई है कि सेम चीज पे। तो ऐसे इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंसेंसस एट ईडम। सो बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हेलो जी सुराज जी, कैसे हैं आप? बड़े लेट। यस यस राधिका, बिल्कुल रसिका, सही कही हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ नहीं, ये नेक्स्ट नहीं है, नेक्स्ट। हाँ भाई आयुष, ठीक है ठीक है, इतना पॉइंट आउट भी मत कर कि फिर तुझे पता है। अगर ये आंसर आपको नहीं आता तो आप थोड़ा सा चुल्लू वाला पानी और आप उसमें तैराकी। स्टार्टिंग द पोल गाइस, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। ताऊ जी बढ़िया जा रहा है हमारे दिन। सही है, आप बताइए। तो आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब, शोली वेयर वर यू। उनमें से जितनी बार मैसेज करेगा ना मैं उतना इग्नोर करूंगी भाई, क्योंकि तेरे को पता है ना, मतलब मेरे को ऐसे डबल डबल बार अगर मैंने कुछ नहीं बोला तो भाई मतलब रुक जा। हेलो रिशु, कैसी हैं आप? सो आसान से क्वेश्चन का आसान जवाब दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है ये वॉइड होने वाला है। ए ने बी को 1000 रुपए पे किए हैं, अगर शिप जो है सिंक कर जाएगा तो 1 साल नहीं, सॉरी, शिप जो है वापस आएगा अगर 1 साल के बाद, लेकिन शिप तो बह गया, ढह गया, जिंदगी में रह गया। तो यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी वॉइड, बिकॉज नाउ इट कांट कम बैक इन 1 ईयर ना, मतलब टूटे हुए हैं वादे वो वापस नहीं है आते। तो यहाँ पे वर्ड है भाई, नहीं आ सकता, क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Starting the poll, guys. Easy peasy, easy peasy lemon squeezy. Oh my god. Oh my god. अरे भाई एम्प्लॉयर की
की ड्यूटी ऑफ केयर नॉन डेलीगेबल है। डेलीगेबल का तुमको मतलब मैंने पढ़ाया है। डेलीगेबल मतलब क्या होता है, जिसको आप किसी और को सौंप सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मम्मी ने मेरे को बोला कि रसोई साफ कर देना, मैंने भाई को बोल दिया तू कर दे, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने उसे डेलीगेट कर दी है अपनी जिम्मेदारी। तो नॉन डेलीगेबल मतलब जो जिम्मेदारियां आप डेलीगेट नहीं कर सकते, आपको खुद ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम देने के लिए आप कभी कभी बोल देते हैं कि भाई तू ही चले जा, पर वो नॉन डेलीगेबल है, आपको ही जाना पड़ेगा, कोई नहीं जा सकता आपके बिहाफ पे। तो यहाँ पे ड्यूटी इज पर्सनल एंड नो वन एल्स कैन डिस्चार्ज ऑन योर बिहाफ। ए पॉइंट तो मतलब डेलीगेबल है ना, ये तो वाइगेरियस लायबिलिटी की डेफिनेशन बता दी, वो थोड़ी चाहिए था। तो बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट ना भाई संचिता, हो गया भाई, मैंने 3 बार लिख लिया क्लैट, इतना ही हो पाएगा मेरे से। एलएलबी के 2, एक एलएलएम का, और क्या करूं मैं, ऊपर से एलएलबी के साथ वाले में तो कितने सारे और एग्जाम भी लिखे। भाई उन्मेष पागल हो गया है क्या, सारे क्वेश्चन तेरे को डाउट थे क्या, ऑप्शन में लिखा होता है सही आंसर, आंसर सही क्यों है, वो भी पढ़ लेता भाई। सिंगर आयुष सिंगर, सबको बाकी सबको समझ में आ गया। चलिए स्टार्टिंग द पोल गाइस। Easy peasy lemon and squeezy, a Santa question. Easy peasy lemon squeezy। तो एक सिंगर है, बी से कॉन्ट्रैक्ट करती है कि हर वीक में 2 नाइट सिंग करेंगी, वो 6 नाइट को आना बंद कर देती है, तो 5 डेज तो आई थी, तो 5 डेज आई थी, तो 5 दिन का पैसा मिलेगा। सो बी मस्ट पे ए फॉर द 5 नाइट्स ऑन व्हिच शी हैज सung। उसके बाद में वो देने से मना कर सकता है। तो यहाँ पे सी इज करेक्ट। नहीं भाई मैं म्यूट पे नहीं हूँ, नॉट ऑन म्यूट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टार्टिंग द पोल गाइस। सारे ऑप्शन सही लग रहे हैं आपको? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इस डॉक्ट्रिन को बोलते हैं डॉक्ट्रिन, मेरे को नाम भूल गया एकदम से, शिट, याद था मेरे को, ओ माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। चलिए कोई बात नहीं, याद आ जाएगा मुझे, मैं आपको बता दूंगी। नहीं 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 नहीं, वो तो कॉन्ट्रैक्ट में है भाई, जिंदगी में और कॉन्ट्रैक्ट में बस। पर कुछ डॉक्ट्रिन है, नाम नहीं आता रहा, एप्रोबेट रेट्रोबेट है क्या ये, हाँ शायद डॉक्ट्रिन ऑफ एप्रोबेट एंड रेप्रोबेट।
एनीवे सो बेसिकली ये डॉक्ट्रिन ये कहती है कि अगर आप जिंदगी में केक खा रहे हैं और उसके साथ आपको करेली की सब्जी मिली है तो आपको करेली की सब्जी भी खानी पड़ेगी। यस, या तो आपको सारा का सारा खाना पड़ेगा या फिर आपको पूरा का पूरा छोड़ना पड़ेगा। तो सेम वे अगर आपको कोई गिफ्ट डीड मिल रही है और उसमें 2 चीज अच्छी है और 1 चीज खराब है तो आपको तीनों चीजें लेनी पड़ेगी या फिर सबको छोड़ना पड़ेगा। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि अच्छा अच्छा वाला ले लो और बुरा बुरा वाला छोड़ दो। दैट इज द लॉ। तो बी ने एक ए को गिफ्ट किया, उसमें क्या किया, 3 घर उसको ट्रांसफर किए जिसमें 2 घरों के ऊपर मॉर्टगेज था और उसमें 2 कार्स थी और 3 घर थे। तो यहाँ पे या तो वो पूरा का पूरा गिफ्ट डीड लेगा या फिर वो सारा का सारा रिफ्यूज कर देगा। मतलब वो मॉर्टगेज उसे पे करना पड़ेगा क्योंकि उसके साथ साथ उसे अच्छी अच्छी चीजें भी मिल रही हैं। तो बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सही बात है मीनाक्षी, बताइए। स्टार्टिंग द पोल गाइस, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, कॉमन सेंस भी होगा तो सही कर लोगे। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सो आसान से क्वेश्चन का आसान से जवाब भाई। बी ने 3 लोगों को अलग अलग 3 घर बांटे, डी को एक, ई को एक, एफ को एक। ई ने बोला मेरे को घर नहीं चाहिए तो ई का गिफ्ट वापस बी को चला जाएगा ना भाई। सो 1 यूनिट विल डिफॉल्ट बैक टू बी बिकॉज उसने मना कर दिया, ई ने मना कर दिया। तो यहाँ पे ए इज करेक्ट। कितने क्वेश्चंस हो गए? ओहो, चलिए देख ही लेते हैं। अभिषेक, मीनाक्षी, जागृति, आयुष, अश्विनी, वैष्णवी, नीतीश, विनीता, कैफ एंड स्नेहा। वेरी वेरी गुड गाइस। चलिए, अगर गिफ्ट रिफ्यूज है तो आगे का डिसीजन हमें पता नहीं है तो गिफ्ट वापस मिलेगा ऐसा नहीं होता। लॉ में लिखा हुआ है अभिषेक कि गिफ्ट वापस मिलेगा उसे। द लॉ सेज दैट। चलो, आपके साथ हुआ था ना कॉन्टैक्ट विद मम्मी? कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्टैक्ट? कॉन्टैक्ट तो होता ही रहता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता ही रहता होगा। मतलब मैं समझी ही नहीं तू क्या बोल रही है। कॉन्ट्रैक्ट, शायद। चलिए, थोड़ा लीगल जीके। स्टार्टिंग द पोल गाइस, अगर किसी अनबॉर्न चाइल्ड को कोई वेस्टेड इंटरेस्ट मिला हुआ है तो उसे कब मिलेगा? वेस्टेड मतलब कि उसको किसी ने दिया है, वो इंटरेस्ट का मतलब है। इंटरेस्ट मतलब यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, लोन वाला इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट मतलब प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा। तो अगर किसी अनबॉर्न चाइल्ड को मिला हुआ है, जो ऑब्वियसली अभी वो अनबॉर्न है तो अभी पूरी तरीके से नहीं मिला, तो वो पूरी तरीके से उसके पास कब आता है? जब वो बच्चा पैदा होगा। अगर हो ही नहीं पाया तो ऑब्वियसली ए इज करेक्ट। अपॉन द वॉम्ब क्यों हो जाएगा भाई? आर यू ऑलवेज श्योर कि बच्चा पैदा ही होएगा? मिसकैरेज भी तो हो सकता है। अपॉन इज बर्थ ही पूरी तरीके से प्रॉपर्टी से मिलेगी ना। जीता जाता इंसान तो लाओ पहले। सो ए इज करेक्ट। चलिए, बच्चा ट्रांसफर। आयुष देख, अब मैं गलत नहीं बोलती है ना, तेरे को पता ही है जो अपना प्लस क्लास में मैंने बता रखा है। ऐसी बातें करेगा तो वही होएगा। स्टार्टिंग द पोल। नहीं 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 भाई, आई एम कीपिंग दिस अ डाउट क्वेश्चन। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ अबेटमेंट टू सुसाइड दिया हुआ है बट आई हैव रेड अभी एक रीसेंट जजमेंट में दैट द कोर्ट सेड दैट कि अगर मरा नहीं तो अबेटमेंट टू सुसाइड नहीं होएगा। नहीं, अबेटमेंट तो हो सकता है ना। नहीं नहीं, आई चेक दैट। ठीक है, गलत हो ये, फिर आप मेरे को कुछ कुछ कहो, मैं आपको वापस कुछ कुछ कहूँ, सॉरी। इससे अच्छा है अपन डाउट क्वेश्चन रखते हैं। आई टेल यू, ठीक है। आंसर वो नहीं है मेरे भाई, पक्का। मतलब एक बार मेरे को चेक कर लेने दे वही आएगा कि नहीं।
स्टार्ट करें पोल, स्टार्टिंग द पोल गाइस। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों। सो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। कुछ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट होती हैं। पनिशमेंट का मतलब है कि कोर्ट्स जो आपको पनिशमेंट देते हैं वो किस थ्योरीज पे बेस्ड है, मतलब किस थॉट प्रोसेस पे बेस्ड है। तो अलग अलग 5 टाइप्स की थ्योरीज होती है बेसिकली। रेट्रीब्यूटिव है इसका आंसर। मैं बाकियों का मतलब नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी आगे भी क्वेश्चन है उस पर, लास्ट क्वेश्चन में बता दूंगी। तो रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि कोर्ट ने जो पनिशमेंट दी है वो इस बेसिस पे दी है कि पनिशमेंट बैलेंस होनी चाहिए। जो आपके साथ हुआ आप भी वही सामने वाले के साथ करो, मतलब कि रेट्रीब्यूशन, मतलब कि रिवेंज। तो इसीलिए यहाँ पे रिवेंज करने को बोला उसने, ए ने बी के पैर तोड़े तो मैजिस्ट्रेट ने बोला कि तुम भी उसके पैर तोड़ दो। तो क्योंकि रिवेंज के लिए बोला मैजिस्ट्रेट ने, तो ही इज ट्राइंग टू गिव अ रेट्रीब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट। सो यहाँ पे बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, नहीं ऐसा होता नहीं है पर कुछ कुछ कंट्रीज में होता है, तो वहां की थ्योरी को रेट्रीब्यूटिव बोलते हैं। ठीक है, ईपीएलएस का फुल मुझे क्या पता भाई, शॉल भी ऐसे वियर्ड से नाम लेके आ जाएगी है। कौन सी लाइन में है? आके लाइन में, आका लाइन में है। भाई आप लोग क्या बोल रहे हो आज, कैसी बातें कर रहे हो आज आप क्लासेस में? ठीक है यार, स्टार्टिंग द पोल गाइस। कहाँ है, कहाँ लिखा है बेटी? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब दोस्तों। सो इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। सो ए ने बी का लेग एम्प्यूटेट कर दिया, तो कोर्ट ने बोला कि भाई 12 साल की तुम्हें सजा होगी, और फिर उसको फर्नीचर बनाने को भी बोला। तो यहाँ पे उसको, जब भी आपको जेल में सजा होती है और आपको उसके साथ काम दिया जाता है तो उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट बोलते हैं भाई। सो यहाँ पे इसलिए डी इज करेक्ट। अगर आप यू आर डूइंग वर्क विद योर इम्प्रिजनमेंट देन रिगरस इम्प्रिजनमेंट होता है। सिंपल इम्प्रिजनमेंट मतलब नॉर्मली बस बैठे हुए हो, जेल में बैठे हुए हो, बंद है, बैठे हुए हो। हाँ भाई अंशिका, तो यहाँ पे इसलिए डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर्स योर लीडर बोर्ड। जागृति, अभिषेक, मीनाक्षी, नीतीश, सौम्या, आयुष, अश्विनी, उन्मेष, शफाक एंड मानवी। वेरी वेरी गुड गाइस। Starting the poll guys. Easy peasy lamb। अरे क्या बात है यार, ये सब मोस्टली सबने सही किया। अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको थ्योरियों का मतलब नहीं पता है। भाई चालू हो तुम लोग ना, एक्टिंग शैक्टिंग करते हो। So this is going to be reformative. Reformative का मतलब होता है where you do not wish to punish the, क्या बोलते हैं उसको, wrongdoer. You want to reform him. You want to make him better. तो ऐसी टाइप की पनिशमेंट्स को हम रेफॉर्मेटिव बोलते हैं। डेटरेंट मैंने आपको बता दिया, डेटरेंट नहीं सॉरी रेट्रीब्यूटिव मैंने आपको बता दिया। रेट्रीब्यूटिव का मतलब होता है रिवेंज, वेर यू विश टू टेक रिवेंज फ्रॉम द पर्सन। डेटरेंट का मतलब होता है यू हैव made the punishment in such a way कि criminals would be afraid to commit the crime। ठीक है, या तो आपने बहुत ज्यादा सिवेरिटी बढ़ा दी है क्राइम की, या फिर आपने बहुत ज्यादा मतलब पनिशमेंट बिल्कुल हैंग कर देंगे रोड पे खड़ा करके, इस टाइप की पनिशमेंट कर दी है, तो इसको बोलते हैं डेटरेंट। प्रिवेंटिव का मतलब होता है कि आप इस प्रकार की पनिशमेंट दे रहे हो कि क्राइम मतलब
कमिट होने से पहले ही प्रिवेंट हो जाए, मतलब कमिट तक ही ना पहुंच पाए इंसान, अटेम्प्ट में ही उसको लगे कि अच्छा नहीं नहीं ये कमिट करने लायक नहीं है, मतलब इसमें मतलब जल्दी उस पे एक्ट हो, तो दैट कम्स विद प्रिवेंटिव. सो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ क्राइम. चलिए, here's your leaderboard. एक सेकेंड गाइस. जागृति, very very good. मीनाक्षी, नितीश, अभिषेक, सौम्या, आयुष, उन्मेष, शफाक, अंशिका एंड कैफ. very 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 good. like the example. सही बात है, ये भी ठीक है. डेटरेंट मतलब बहुत ज्यादा पनिशमेंट किसी की बढ़ा देना ताकि डिटर हो जाए क्रिमिनल क्राइम कमिट करने से. डिटर मतलब खुद ही सहम जाए क्राइम कमिट करने से कि भाई ये करूंगा तो इसके बाद तो फांसी ही है. चलिए, स्टार्टिंग द पोल गाइस. इजी पीसी लेमन स्क्वीजी. आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब. गाइस वो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है, मतलब कैसे हर कंट्री अलग अलग टाइप्स की पनिशमेंट देती है, तो उन पनिशमेंट्स को हम किस किस कैटेगरी में डाल सकते हैं. ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिकली इम्प्रिजनमेंट किसी में आएगा या ये इसी में आएगा या ये इसी में आएगा. वो थ्योरीज है, मतलब वो जूरिस्प्रूडेंस टाइप है, वो लॉ की थ्योरी एक्सप्लेन करता है, एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि क्यों हम एक तरीके की पनिशमेंट देते हैं, मतलब व्हाट इज द पर्पस. सो आसान से क्वेश्चन का आसान से जवाब. जेड ने ये वर्ड्स लिखे जेड की विल में. आई डायरेक्ट दैट ऑल माय रिमेनिंग प्रॉपर्टी बी इक्वली डिवाइडेड बिटवीन ए बी एंड सी. ए डिसऑनेस्टली स्क्रैचेस आउट बीज नेम. भाई डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का घपला करना फॉर्जरी होता है, पढ़ा चुकी हूं मैं तुम्हें, ये तो बी होगा. काउंटरफीट का मतलब होता है झूठे कॉइन्स बनाना. मिसचीफ का मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी को डैमेज करना. मैंने तेरी स्कूटी तोड़ दी हैमर उठा के, मिसचीफ किया मैंने. चीटिंग का मतलब होता है कि फ्रॉड कमिट करना किसी पर्सन के साथ, बट नॉट ऑन पेपर. तो ये बी तो होगा, ऑन पेपर किया उसने, विल में किया है चेंज. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों. कल वाईटी पे है एमएचसीटी की लीगल रीजनिंग की क्विज. 4 PM पे मैराथन रहेगा, तो अगर आप में से कोई भी अटेंड करना चाहे तो आप लोग आ सकते हो. ठीक है. स्टार्टिंग द होल गाइस. एक ही फ्रेंड है, एक ही तो लिखा हुआ है भाई, एक से ज्यादा का कितने फ्रेंड है क्यों पूछा. मोहन ने अपने एक दोस्त को मोबाइल गिफ्ट किया और बोला कि 100 रुपए में लाया मैं. बाद में मोहन और उसके फ्रेंड दोनों को ही अरेस्ट कर लिया गया. तो वो ये बोल रहे हैं कि मैंने गुड फेथ. ये मैंने तुम्हें क्लास में पढ़ाया है, थप्पड़ पड़ेगा. सब पुराना वाला पढ़ाया और भूल जाते हो. मैंने तुम्हें ये चीज क्लास में पढ़ाई थी क्रिमिनल लॉ की स्टार्टिंग में. रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी करके एक पॉइंट पढ़ाया था कि अगर आपको ऐसा कोई भी चीज होती है आपके साथ जिससे आपको शक हो सकता है कि आपने प्रॉपर्टी स्टोलन है आपके पास जो भी आई है, तो आप भी लायबल होगे अगर आप उसके पोजेशन में मिले तो. कोई मोबाइल फोन 100 रुपए में मिलता है? मिलता है? कहाँ बिक रहे हैं भाई, हमें भी दिला दो. तो मतलब यहाँ पे दिख रहा है ना कि कुछ फिशी है. तो यहाँ पे इसलिए मोहन एंड हिज फ्रेंड विल बोथ बी लायबल. और गुड फेथ डिफेंस होता है, गुड फेथ का डिफेंस होता है. कौन से डिफेंस से पढ़ के आ रहे हो? तो फिर दोनों लायबल होंगे भाई. फिशी दिख रहा है तो तुमने नहीं बोला, उसके बाद भी चीज रख ली, तो तुम भी लायबल हो उतने ही. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टार्टिंग द
poll, guys. Easy peasy lemon squeezy. बहुत ही आसान से क्वेश्चन का आसान सा जवाब. प्राइवेट डिफेंस भूल गए हो क्या? प्राइवेट डिफेंस भूल गए हो क्या? क्यों? अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर इमिनेंट थ्रेट है किसी चीज का, तो आप उसको बचाने के लिए रीजनेबल फोर्स यूज कर सकते हो. तो उसने वो किया तो वो लायबल नहीं होगा. क्या कर रहे हो भाई? क्या हो गया? है ज्यादा रात हो गई है क्या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? सो डी इज करेक्ट. Here's your leaderboard. Soumya, Jagriti, Nitish, Meenakshi, Abhishek, Unmesh, Manvi, Anshika, Ayush, and Kasim. Let's do the last question. हाँ अभिषेक, मुझे पता है, चिंता मत कर. ये तो मैंने पढ़ाया है ना, मतलब 85 बार. Starting the poll, guys. Easy peasy. Oh bhai, crazy. Nice, very nice. Easy peasy lemon squeezy. ए जो है बी की पॉकेट में अपना हैंड डालता है मनी स्टील करने के लिए, कि जब पॉकेट में कुछ नहीं मिलता. तो मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर आपने अपनी तरफ से 100% कुछ कर दिया है, पर बिकॉज ऑफ थर्ड सर्कमस्टेंसेस आपको कुछ चीज नहीं मिल पाती है, तो भी आप अटेम्प्ट के लिए तो लायबल हो गए ही होगे. और मैंने सेम एग्जाम्पल आपको दिया था. तो सी इज करेक्ट. यहाँ पे अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट के लिए पर्सन इज गोइंग टू बी हेल्ड एज liable. So here's the leaderboard, दोस्तों. Soumya, very good. Nitish, very good. Meenakshi, Jagriti, Abhishek, Manvi, Anshika, Ayush, Runakshi, and Vaishnavi. Very nice, guys. And I shall now see you tomorrow. Thank you so much. कल मिलते हैं. Thank you so much. जितने अटेम्प्ट किए सारे सही हुए. very good. कोई बात नहीं, अगली बार थोड़ा सा लेट मत हो, कोशिश करियो. चल कोई बात नहीं, ठीक है. मैं भी क्या बोलूं. So कोई बात नहीं, अभिषेक, होता है कभी कभी. Thank you so much. Bye. Take care. Tomorrow's timings. All right. Tomorrow's timings, 4 p.m. there'll be a MHCT quiz on the YouTube channel Academy Law, and उसके अलावा special critical reasoning quiz will be at 1 p.m. 7 p.m. plus class, and 10 p.m. how to start your LAT preparation special class. Okay. Bye. Good night. Tata. Take care. Thank you. I'll be on the question tab. Article 25 is subject to public order, health, morality. ये है इसका आंसर. पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी एंड अदर फंडामेंटल राइट्स. कुछ भी पूछ लोगे, कुछ भी कह दोगे. सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया नहीं है बेटी. ये 3 ही है बस. पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ. ठीक है. शॉल वी. ये मैंने क्लास में ही पढ़ाया है. अब तो वो लायबल होंगे. क्या क्वेश्चन है? RNS कौन थे भाई? RNS कौन थे? अच्छा. RNS who were watching the match since the beginning got injured. तो वो तो कर सकते हैं. Will be able to recover. नहीं, will be able to recover क्योंकि उन्होंने कैपेसिटी ज्यादा बढ़ा, तो उनकी नेग्लिजेंस है. नेग्लिजेंस में आपको कॉम्पेंसेशन मिलता है. सो यहाँ पे therefore ये ऑप्शन करेक्ट है. भाई आप लोग मेरी आंखें मतलब अंधी करना चाहते हो क्या? X is an old person of around who likes to walk. The government the suit will not stand since the order. The suit will stand since X needs a person to stay healthy, and X is doing the same. Fundamental rights have been given a permanent place in the Constitution of India. The suit will
understand since X prevention of COVID needs a person to stay healthy and X is doing the same. Weird options hai. If I have to go, then B stands correct. जी नहीं. भाई इसका सवाल कहाँ है? ये सब ऊपर नीचे क्यों है? सकल चंद the owner of the venture on account Second one will not be liable because his fencing was legitimate. हाँ, will not be liable. उसने तो भाई सब कुछ कराया ना, और यहाँ नहीं लिखा हुआ कि बच्चा कोई छोटा था, मतलब 9-10 साल का था, 8-10 साल का था, बस बच्चा लिखा हुआ है, तो सकलचंद will not be liable क्योंकि उसने फेंसिंग कराया था, तो उसने और उसका नोटिस भी दिया था, तो उसने सही काम किया था. ठीक है. And between the father and the bride before that he should pay the father pay the boy should his father for the recovery the पर ये तो प्रिंसिपल ही नहीं है ना भाई. प्रिंसिपल तो अनड्यू इन्फ्लुएंस का है, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस तो अभी हुआ ही नहीं क्योंकि अभी दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल वी विल गो, देन आंसर इज बी. ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रिंसिपल होता तो ये होता आंसर. Are married couple and have two children. The couple don't want any more children. हाँ, there is professional negligence. हाँ करेक्ट, ये वाला ही ऑप्शन सही होना चाहिए. क्यों कर रही है भाई तू इतने ऐसी जगहों से सवाल जो इतने गलत है? यार ये क्या बदतमीजी है, ये कैसे देखूं मैं? अरे तो फर्स्ट पैसेज पढ़ते तो मैंने भाई मेरे से. भाई ऑप्शंस कहाँ है? हाँ लिखा हुआ है साफ साफ पैसेज में कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, तो कॉम्पेंसेशन मिलेगा. यहाँ लिखा हुआ था, पढ़ा मैंने अभी. such as the right to compensation, right to cancellations, right to be informed about flight delays and the right to be provided. तीनों चीजें मिलनी चाहिए, तो compensation भी मिलेगा उनको. सिर्फ और सिर्फ फ्लाइट डिले की एमिनिटीज प्रोवाइड करी गई, तो जो लिखा हुआ है वो तीनों चीजें मिलेंगी ना. अभिषेक बस लाइक जस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम नाउ ऑन. अभी बस प्रैक्टिस करो, वही बेस्ट है. कॉन्स्टी के क्वेश्चन थोड़े से ज्यादा कर लेना, लीगल जीके वगैरह रिवाइज कर ले, कुछ बुक्स वगैरह के नाम एंड ऑल, है ना.
कंसेंट इज अ गुड डिफेंस फॉर सिविल एक्शन बट कंसेंट मस्ट इंक्लूड बोथ एंड हाँ ठीक है ए लेडी वाज लेडी इज एंटाइटल्ड हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है शी विल गेट कॉम्पेंसेशन क्योंकि उसको उसने सिर्फ और सिर्फ उसको नॉलेज था उसने हाँ नहीं बोला था उस चीज के लिए भाई अब इसका सवाल कहाँ है हाँ तो ये तो मैंने तेरे को बता दिया ना तूने सेम सेम आंसर क्यों भेज रखा है सही तो है ये आंसर डी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे नो इन्फ्रेंस कैन बी ड्रॉन क्योंकि नहीं पता है कि लड़की के केस में क्या होगा लड़के में बॉय दे रखा है ठीक है उनमें वो क्वेश्चन क्लियर हो गया तेरे को उसका आंसर क्यों है वो कॉम्पेंसेशन क्लेम कर सकते हैं जब आपके पैसेज में मेंशन्ड है तो आप दोगे उनको पीटर रेसिडेंट वर्क्स फॉर यूएस बेस्ड एंड रिसीव्स अ सैलरी दैट इज टैक्स्ड इन द यूएस पीटर सैलरी इज आल्सो कैन पीटर क्लेम रिलीव अंडर द यूएस डबल ठीक है ठीक है ठीक है फॉर एग्जाम्पल आगे क्या हो रहा है the subject to अरे इसमें कहाँ दे रखा है डबल टैक्सेशन के बाद क्या होगा अच्छा नहीं है वो पार्टी नहीं है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है For example, the India-US double taxation avoidance agreement provides for the allocation of taxing rights between India and the US and the elimination of double taxation in certain cases. ठीक है भाई क्या क्वेश्चन था Peter works for a receives a salary that is taxed in the US. Peter's salary is also taxed in India. Can he claim under according to the passage? ठीक है अब इसके ऑप्शन क्या है Yes, because the मैं तेरा मुंह तोड़ देना है भाई सेकंड पैसेज का फिफ्थ कहाँ है Yes, because the salary is subject to tax in both countries. No, because the tax is relief for salaries. Oh my God. Peter works for a US-based company, receives a salary that is taxed in US. Peter's salary is also taxed in India. Can he claim relief? Right. Can he claim relief?
यस, लिखा तो हुआ है प्रिंसिपल में कि डबल टैक्स अवॉइडेंस एक्ट में आप रिलीफ क्लेम कर सकते हो। सैलरी का है मतलब, सैलरी का है मतलब, सैलरी का है, सैलरी मेरे सर पे है। अगर मुझे मिल गई ना, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी, सही बता रही हूँ मैं। ये तो एक तो जैसे ही तूने सवाल भेजे ना, दया नहीं आई तेरे को मेरे पे। ओ माय गॉड, मैंने कहाँ पढ़ा था डीसीए वाला अब। अब तू चुप रहे, अब मेरी बात सुन, ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लिख रखा कि सिर्फ डिविडेंड्स की बात हो रही है या कुछ हो रही है। बाकी पार्ट ऑफ द पैसेजेस में डिविडेंड्स, फलाना ढिमकाना, 50 तरीकों की चीजों की बात हो रही है। इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द पैसेज में जिससे क्वेश्चन पूछा गया है उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इंडियन गवर्नमेंट हैज टेकन वेरियस मेजर्स टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन। अब वो सैलरी पे है, बाकी चीजों पे है, फलाना पे है, ढिमकाने पे नहीं है मेंशन। One of the main measures is assigning falana, dimgana, 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 dimgana. For example, the India-US Double Taxation Avoidance Agreement provides for the allocating of taxing rights between India and the US. यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है कि स्पेसिफिकली डिविडेंड्स पे ही है, स्पेसिफिकली इस पे ही है, फलाना पे ही है। यहाँ पे तो लिखा हुआ है टैक्स कम करने के लिए दोनों कंट्रीज के लिए ये पर्टिकुलर बना रखा है हमने। तो यहाँ पे तू क्यों एक्सेप्शन लगाएगा कि सिर्फ सैलरी पे होना चाहिए, सैलरी पे नहीं होना चाहिए, इस पे होना चाहिए, उस पे होना चाहिए? इसमें तो सब कुछ आ गया ना। कैब वाले क्वेश्चन में लेडी उस कैब में अब मैं बैठी तो नहीं 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 गुरांशी, ऐसा नहीं होता। कैब ड्राइवर की वजह से नेग्लिजेंस भी है तो इसलिए कैब ड्राइवर लायबल होगा। धन्यवाद गाइस।